सरकारी नौकरी की तैयारी सरकारी नौकरी में दिए जाने वाले पदों के अनुसार नहीं की जानी चाहिए। सरकारी नौकरी की तैयारी आपको अपनी क्षमता के अनुसार करनी चाहिए। आपके पास जितना ज्ञान हो, आपकी तैयारी उतनी ही मजबूत रहेगी। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद हरि चैनल की इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को नैनीताल बैंक लिमिटेड में आने वाले कुछ पदों पर जो भर्ती उत्तराखंड स्टेट के अंदर खुल रखी है, उसके बारे में बताने वाला हूं। तो आप यहां पर सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंट डेट के बारे में जान सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट में सबसे पहले एप्लीकेशन खुलने यानी कि आवेदन करने की तिथि 4 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुकी है। इसकी फॉर्म क्लोजिंग डेट 22 दिसंबर 2024 के बीच रहेगी और इसी दिन इसकी फी पेमेंट की डेट भी आखिरी हो जाएगी। इसका जो एग्ज़ाम डेट माना जा रहा है, जो टेंटेटिव पीरियड ऑफ एग्ज़ाम का माना जा रहा है, वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2025 यानी कि जनवरी के पहले हफ्ते में इसका एग्ज़ाम होना निश्चित किया गया है अभी तक। चलिए, इसके ऊपर पूरा इसका जो पूरा नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और इसकी भर्ती में आवेदन करने से पहले आपको इसके बारे में, इसकी कितनी पोस्टें हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है। तो इन सभी के बारे में आगे हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए, ऊपर सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क की यहाँ पर भर्ती खुली हुई है। नैनीताल बैंक के जितनी भी नैनीताल बैंक की ब्रांचेज हैं उत्तराखंड के अंदर, तो आप देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट, वैकेंसी, एज और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आप क्लर्क की यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट देखेंगे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे पदों की संख्या 25 है। देखिए, मैंने सबसे पहले इसीलिए आपको एक मोटिवेशन के तौर पर यहाँ पर सबसे पहली लाइन यही कही थी कि सरकारी नौकरी का जो आप फॉर्म भरते हैं या फॉर्म फिलअप करते हैं, तो आप अपनी एज लिमिट के अनुसार कीजिए, आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से कीजिए और आप अपनी तैयारी के हिसाब से कीजिए। सबसे पहले तो आपको इतना मालूम होना चाहिए। आप पोस्टों को मत देखिए कि कितनी पोस्टें आ रखी है, कितनी वैकेंसी खुल रखी है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं इन पोस्टों के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहेंगे आगे, तो उनके लिए 21 से 32 साल की उम्र सीमा यहाँ पर तय की गई है। अगर आप 21 से 32 साल कोई भी किसी भी कैटेगरी का हो यहाँ पर है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम इसके एजेंटियल क्वालिफिकेशन को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लर्क की जो भर्ती खुली है, ये कैंडिडेट शुड हैव पास्ड। देखिए, 31/10/2024 से पहले पहले एक तो आपका ग्रेजुएशन क्लियर यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 50% ऑफ मार्क्स इन ग्रेजुएट किसी भी एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रीम और किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसी के साथ आपके पास कंप्यूटर स्किल एंड नॉलेज और हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपके पास यहाँ पर लिखा गया है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए और आपके पास कंप्यूटर स्किल होनी चाहिए, यानी कि आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। और उसी के साथ आपके पास जो भी साल भर 6 महीने का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट तय किया गया हो, तो वो आपके पास होना चाहिए। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एज लिमिट और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया। यहाँ पर मैं आपको इसका पे स्केल दिखाऊं तो 24, यहाँ पर आप लगातार ये देख सकते हैं कि अलग अलग इसमें पे स्केल तय किए गए होते हैं, लेकिन मैंने इसका जो पूरा निष्कर्ष निकाला तो आपको 40 के यानी कि 40,000 रुपये तक आपको इसमें सैलरी तय की गई है, मिलेगी। और इसी में आप देख
देख सकते हैं नीचे इसमें एक बॉन्ड भी तय किया गया रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.50 लाख का एक बॉन्ड होता है जो 2 ईयर्स का होता है, 2 ईयर्स का होता है। अगर 2 ईयर्स के बीच-बीच आप इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं तो यहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपए पे करने होंगे। तो ये मुख्य जानकारियाँ थी। इसी के साथ आगे भी आपको काफ़ी जानकारियाँ मैंने प्रदान इससे पहले भी की और यहाँ पर आप एक बार फिर से ये डेट देख सकते हैं 4/12/2024 से 22/12/2024 तक इसके फॉर्म खुले हैं और यहाँ पर आपको आवेदन के लिए क्या-क्या दिया गया है ये आप देख सकते हैं। फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन दिया गया है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर आपको पूरा करना पड़ेगा। तो ये सभी यहाँ पर दिए गए हैं। अब फॉर्म भरने की जो फ़ीस रहेगी वो क्या होगी? तो एप्लीकेशन फ़ीस को तय किया गया है। जो क्लर्क में एप्लीकेशन फ़ी रहेगी वो आपको आपकी जो होगी नॉन रिफंडेबल होगी, यानी कि आपको उस फ़ी का रिफ़ंड नहीं मिलेगा और इसमें 1000 रुपये फ़ी को तैयार किया गया है। कोई भी ऐसा कैटेगरी वाइज़ अलग-अलग फ़ी नहीं रखी गई है। यहाँ पर ऐज का भी सेम था और यहाँ पर एक चीज़ और सेम है फ़ी का, यहाँ पर कोई भी कम ज़्यादा फ़ी नहीं है। इसमें इंक्लूड जीएसटी रहेगी और 1000 रुपये आपकी फ़ीस पड़ेगी। ये अप्लाई का प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे अगर देखिए जो एप्लीकेशन जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड में आप आवेदन कर पाएंगे और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं फ़ोटोग्राफ इमेज का क्या साइज़ रखा गया है, ये सब दिया गया है। आगे कुछ और जानकारियाँ हैं तो आपको बताते हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने रखेंगे। ये देखिए ये सेंटर्स है जितने भी आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ आपको सेंटर भरने का मौका, यानी कि आपके एग्ज़ाम सेंटर आप यहाँ तय कर सकते हैं। और इसी के साथ आगे आपको और भी यहाँ पर जानकारियाँ बताते चलते हैं। सबसे पहले आप इसका सिलेबस भी देख लीजिए। इसमें रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों होने वाला है। मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा गया है पर्सनल इंटरव्यू और साथ ही ये लिखा गया है ऑनलाइन द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, यानी कि जो रिटन एग्ज़ाम में जो भी अभ्यर्थी कैंडिडेट निकलेगा उसको हम इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, इनके द्वारा ये कहा गया है। और आप देख सकते हैं नीचे इसी के साथ इसका सिलेबस आप देख सकते हैं। रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, यहाँ पर सबके 40-40 नंबर के सवाल यहाँ पर है। ये देख सकते हैं आप। मैक्सिमम मार्क्स 40-40 और टोटल 200 नंबर्स का 200 क्वेश्चंस में आपको ये पेपर देना होगा। और यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग ड्यूरेशन दिया गया है और उसके साथ 145 मिनट का आपको समय मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको और साथ ही आपको यहाँ पर ये लिखा गया है पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर क्लर्क्स के लिए, यानी कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर दी गई है। यस 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि आपके पास आपने अगर एक प्रश्न का जवाब दिया तो आपका 1/4 अंक काटा जाएगा। आप देख सकते हैं नंबर्स ऑफ आंसर चॉइस पर क्वेश्चंस फॉर क्लर्क, यानी कि 5 ऑप्शंस का आपके पास वैकल्पिक माध्यम से एक प्रश्न आएगा। तो ये तमाम जानकारियाँ थी। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ भी जानकारी इससे संबंधित पूछनी है तो आप नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही जानकारियों के लिए इस चैनल स्टडी विद हरी पर जुड़े रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।